आज के इस वीडियो में कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7R की सवाल नंबर दूसरी और तीसरी देखते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था। और ये पार्ट नंबर 122 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर x की पावर n है, तो यहाँ पर भी x की पावर n बनाओ। क्या बनाओ? x की पावर n बनाओ। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल dx अपान, अगर यहाँ पर आपको x की पावर n बनाना है तो x आपका हटना चाहिए। तो इसके लिए देखिए a प्लस बी एक्स की पावर n, यहाँ पर हमें क्या करना है? x की पावर n बनाना है। तो पहला नंबर इस x को हटाएंगे तो x की पावर -1 कर देते हैं ताकि ये x हट जाए। और यहाँ पर x n लाना है तो x की पावर n करना होगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो सीधी बात है कि x की पावर n-1 पहले n कर देते हैं, क्योंकि x की पावर n लाना है और इसको हटाना है तो -1 बाद में कर दो। बात वही हुई, आधार बराबर है, घात जोड़ेंगे तो n-1 हो जाएगा। यानी कि x की पावर n-1 हमने इसमें फर्जी किया है तो उसको हटाने के लिए ऊपर भी किए ताकि ऊपर नीचे कटकर हमारे सवाल में कोई भी प्रभाव ना पड़े। और हमें काटना तो है नहीं, अगर काटना होता तो इतना करते क्यों। अब जो है हो जाएगा x की पावर n-1 dx अपान में ये कट कर हमारा देखिए ये कट कर क्या बचेगा? x की पावर केवल n बचेगा। a प्लस बी एक्स की पावर n, हम डायरेक्टली इतना भी कर सकते थे, आपके समझ में आ जाए इसलिए हमने इतना कुछ किया है। अब उसके बाद इस पूरे को t मान लेते हैं। माना t बराबर a प्लस बी एक्स की पावर n, और जो भी t माने हैं अवकलन तो करना होगा। dt अपान का dx बराबर a का अवकलन कितना होगा? 0, हटा दीजिए, लिख देते हैं 0 प्लस में b x की पावर n का अवकलन करेंगे तो घात आएगी गुणांक में, घात में करेंगे एक कम। dt अपान का dx 0 प्लस है तो 0 वाले को हटा दो, तो यहाँ पर bn x की पावर n-1 बचेगा। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो बटा 1 मानेंगे, तो इसको यहाँ पर भेज दो, इसको यहाँ पर तिर्यक गुणा के हिसाब से, तो ये इसके बटे में चला आएगा dt के, तो bn x की पावर n-1 होगा बराबर का dx हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल x की पावर n-1 और अपान में x की पावर n है और यहाँ पर a प्लस बी एक्स की पावर n है, और dx के स्थान पर यूज करेंगे dt अपान bn x n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की पावर n-1, इस पूरे को हम t माने, इसको हम क्या माने? t माने। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए इस पूरे को t माने हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया? t हो गया। लेकिन t तो हो गया यहाँ पर, अब xn के स्थान पर क्या यूज करेंगे ये देख लेते हैं। क्या? xn के स्थान पर, तो यहाँ से हम xn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो xn निकालने के लिए पहले bx की पावर n को बचा लेते हैं, a का पक्षांतर करेंगे तो t माइनस ए हो जाएगा, और xn निकालने के लिए b को पक्षांतर करेंगे तो xn बराबर हो जाएगा t माइनस ए अपान में क्या पहुंच जाएगा b। तो xn के x की पावर n के स्थान पर यूज करेंगे t माइनस ए अपान का b, तो यहाँ पर t माइनस ए अपान का b कर देंगे, और यहाँ पर dt अपान bn x की पावर n-1, और इसको इससे काट भी देंगे, काट देंगे। अब देखिए ये वाला b जो है इस b से भी कट जाएगा, n बचा है इसको आराम से बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा? 1 अपान, इंटीग्रल के अंदर 1 अपान t और t माइनस का a बचा है। t पहले कर लिए, t माइनस ए को बाद में कर लिए, और यहाँ पर क्या है? dt है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब जो है 1 अपान n इंटीग्रल, ये खंडक समाकलन द्वारा लगेगा, यानी कि आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने से अच्छा एक काम करते हैं, 1 के बटे में t कर दो और 1 अपान t माइनस ए कर दो, बीच में ऐसा चिन्ह लगाओ कि t जब तिर्यक गुणा के हिसाब से ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो आपका t कट जाना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस कर दो ताकि आपका t कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ भेजेंगे तो t माइनस से, इसको यहाँ पर भेजेंगे माइनस का t, ये इससे कट जाएगा, लेकिन फिर भी माइनस का a बच जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का a बच जाएगा। तो इसके हिसाब से माइनस a को हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो माइनस ए को हम क्या कर देंगे? बाहर। वो भी देखिए माइनस से कहाँ बचेगा? ऊपर, तो माइनस ए हम बाहर कर देते हैं नीचे, ऊपर बचेगा नीचे ताकि ऊपर नीचे कट जाए, और ब्रैकेट और यहाँ पर dt। बाकी आप आंशिक भिन्न के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब जो है अंदर करेंगे तो माइनस में 1 अपान n कर देते हैं,
ए एन को एन ही लिख सकते हैं। इंटीग्रल में 1/t dt अलग कर दिए, माइनस अंदर आएगा प्लस कर देगा, ये माइनस है, और 1/an को एन ही लिख सकते हैं। इंटीग्रल में 1/t माइनस का a dt कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, माइनस में 1/na ये हो जाएगा लॉग में t, प्लस का 1/na ये हो जाएगा लॉग में t माइनस का a। इसका t माइनस a का अवकलन क्या होगा? 1 होगा, t के सापेक्ष 1 - 0 1 होगा। तब इसे हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो इतना है तो हमें v u कुछ मान सकते थे, लेकिन मानेंगे नहीं क्योंकि इसका अवकलन 1 आ रहा है। और प्लस का क्या कर देंगे c। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन हो रहा है क्या? 1/na। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ये वाला। पहले हम इसको लिख लेते हैं, t नहीं लॉग है, लॉग t माइनस का a, इसको बाद में करेंगे माइनस लॉग t, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/na ब्रैकेट में लॉग m माइनस लॉग n के रूप में है, तो लॉग m बटे हो जाएगा, m का मतलब t माइनस a बटे में t हो जाएगा, और ब्रैकेट को कर लेंगे बंद, प्लस का c। इसको ब्रैकेट में करना चाहो ब्रैकेट में कर दो, मापांक में करना चाहो तो मापांक में कर दो। 1/, हो जाएगा na ब्रैकेट में t का मान रखेंगे, तो t का मान क्या है? देखिए t का मान है t का मान क्या है? a प्लस बी एक्स की पावर n है। तो यहाँ पर लॉग में t के स्थान पर जब यूज करेंगे a प्लस, तो a कट जाएगा, a प्लस बी एक्स की पावर n। तो यहाँ पर जो a लिखेंगे माइनस का a है, कट जाएगा, तो हटा देते हैं दोनों को। अब जो है बटे में t जो है, तो t का मान यहाँ पर भी रखेंगे, तो a प्लस बी एक्स की पावर n मापांक, और ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस का c कर दो। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जो है टी यू का मान रख लिए हैं। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इस ब्रैकेट को हटाना चाहो तो इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, और तीसरी में 2 सवाल है। चलिए हम दोनों सवाल को पारी पारी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे की पहली नंबर सवाल दिया है आपके सामने, इंटीग्रल dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, माना इंटीग्रल को हटा देंगे तो 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम साखंडा समाकलन द्वारा करते हैं, जिसको हम आंशिक भिन्न भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर लगा है दोनों में, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी। जब स्क्वायर लगा होता है तो ए एक्स प्लस बी आता है, और क्यूब लगा होता है तो आपको पता ही है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी आता है, प्लस का सी। ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी आता है। कब? जब यहाँ पर क्यूब लगा होता तब। यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये आएगा। अपान में पहला वाला कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, बीच में धन। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा, इसका मतलब यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा? सी एक्स प्लस में डी आएगा। तो यहाँ पर डी को बड़ा कर देते हैं, बड़े लेटर में, सी तो बड़ा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसमें लघुत्तम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से भाग देंगे, ये वाला कटेगा, लेकिन ये वाला हमारा बच जाएगा, तो इसका गुणा कर देंगे अंश में। तो ए एक्स प्लस बी का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा कर देंगे तो सी एक्स प्लस में डी गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर में। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है? इसे काट देंगे, 1 बराबर, इसका इसमें हम क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। ए एक्स का गुणा पहले इन दोनों में पारी पारी करेंगे, तो ए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ए एक्स क्यूब हो जाएगा। ए एक्स का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा। बी का गुणा इसमें करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर होगा। बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। धन में सी एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो सी एक्स क्यूब हो जाएगा। सी एक्स का गुणा ए में करेंगे तो सी एक्स ए स्क्वायर होगा, और सी का गुणा हो गया। डी का गुणा करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर होगा। डी का गुणा ए में करेंगे तो डी ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बराबर एक्स क्यूब ये है, तो ए प्लस सी बाहर कर देंगे एक्स क्यूब को। इतना आपके समझ में आ गया होगा। और स्क्वायर वाला देखिए ये है और ये है, तो b प्लस डी करेंगे, दोनों में से एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब एक्स वाला ये है और ये है, तो एक्स बाहर करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और एक्स को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है जी, इसमें एक भी एक्स ना हो, तो ये है b
बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक भी स्क्वायर ओ एक्स नहीं है, डी ए स्क्वायर में। यहाँ तक आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तुलना। क्या करेंगे, तुलना। कैसे तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर यक्स क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब ए प्लस सी, यक्स क्यूब के गुणांक में ए प्लस सी है, और यहाँ पर यक्स क्यूब नहीं है, इसका मतलब यक्स के गुणांक में 0 होगा, और समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद b प्लस डी है, b प्लस का d है बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक में था, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए, यक्स ए बी स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर बराबर यक्स है, इधर यक्स है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर भी यक्स का गुणांक 0 होगा। ये हो गया समीकरण 3। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है बी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर बराबर, इसमें एक भी एक्स नहीं है, और इधर एक भी एक्स ना होने वाला क्या है, 1 है। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 1 2 3 4 को हल करके, 1 2 3 4 को हल करके हमें निकालना होगा, जानते हो, हमें निकालना होगा ए बी सी डी का मान। अब इतना कहने के बाद बाकी आप जो है, आपको एक नियम बताए थे जब आपने पर्सनली 7 यम को पढ़ा था, यम या यन में है, जब आपने उसको पढ़ा था तो वहाँ पर आपको रूल बताए थे। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी है, ए सी बी डी मतलब टोटल ए बी सी डी है, तो इसमें 2 ठौरे को हम 0 मान लेते हैं, 2 ठौरे को 0 मान लेते हैं। ए और सी को हम क्या मान लेते हैं, 0। तो ए सी को 0 मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0। ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0। हमारा बचेगा कौन, ये और ये बचेगा, ये और ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बचेगा, लेकिन फिर भी शायद 2 बच जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, समीकरण 1 2 3 में ही आते हैं, 1 2 3 4 में आते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ के अनुसार ए के बराबर में माइनस सी कर सकते हैं क्या, और इसके अनुसार बी के बराबर में माइनस का डी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ध्यान दीजिएगा, सवाल लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान देना, अगर समझ में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। तो समीकरण 3 में आते हैं, कौन सा, ये वाला। तो हम ए के स्थान पर माइनस सी लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, ए के स्थान पे माइनस सी कर सकते हैं। तो ए के स्थान पे माइनस सी करेंगे तो माइनस सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर में है, प्लस में, और सी ए स्क्वायर पहले से है, बराबर का क्या होगा, 0। अब देखिए इन दोनों में सी कॉमन हो रहा है क्या, तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, सी ले लेंगे कॉमन। तो इसमें से जब हम सी कॉमन लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, सी बाहर गया तो माइनस बी स्क्वायर बचा, प्लस में ए स्क्वायर बचेगा, और बराबर का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर सी, ये दोनों किस में है, इनटू में है, इसके पक्षांतर करेंगे 0 के बटे में जाएंगे, और सब का सब 0 हो जाएगा, यानी कि सी का मान एग्जैक्टली हमें मिल गया कितना, 0। अगर सी 0 है तो सी 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, सी और ए 0 आ गया, ये क्लियरिटी हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इस सी का मान इसमें रख देते हैं, तो आपका ए 0 और ए 0 तो निकला ही है, तो सी का मान और ए का मान इसमें तो रखा नहीं जा सकता, तो सी और ए आपका 0 निकला है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, इसको हम साइड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए b बराबर माइनस डी है, इसका मतलब b के स्थान पर माइनस डी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ b के स्थान पे माइनस डी है, तो इस b के स्थान पर हम माइनस डी कर सकते हैं, डी डी मैच कर जाएगा, कहाँ से, समीकरण 4 से। तो b के स्थान पे माइनस डी करेंगे, बी स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर बराबर का 1, ए है बी है कटेगा नहीं, डी का मान ले लेते हैं, तो बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर का 1। तो डी इसको आगे पीछे कर लेंगे, ए स्क्वायर पहले, बी स्क्वायर माइनस वाला बाद में 1। तो यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे तो 1 अपान ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर निकलेगा, ये आपका क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए b बराबर क्या है, माइनस डी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस डी है, और d का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है। और इसी को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे आगे, तो 1 अपान हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, मतलब इतना हो गया और इतना हो गया। ये डी का मान निकला है और ये बी का मान निकला है, ए का मान सी का मान निकला है। तो ए बी सी डी का मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर ए यहाँ पर रखेंगे,
ये वाला समीकरण आर में। तो ए बी सी डी का मान चलिए हम उठाकर समीकरण आर में रखते हैं। तो समीकरण आर को जल्दी से अच्छे से नोट कर लो। अब यहाँ पर ए बी सी डी का मान रखने चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी का मान समीकरण आर में रखना है। हमने सोचा कि समीकरण आर को नोट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ए बी सी डी का मान रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। और जब यहाँ पर मान रखेंगे तो इसका इंटीग्रल भी हम यहीं पर कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रल भी अभी हम क्या करेंगे, कर देंगे। तो 1/x² प्लस का a² नोट करेंगे, x² प्लस b² नोट कर लेंगे, इक्वल का ए के स्थान पर ए कितना आया था, 0 आया था। तो ये क्या हो गया, 0x, क्या हो गया, 0 गुणे x 0 हो गया। इसको हटा दीजिए, प्लस में b बचा है तो b का मान रख देते हैं। तो पहले b लिखेंगे, x² प्लस में a²। यहाँ पर देखिए अगर आप इसके पीछे अगर वीडियो को बैक करके देखो तो c बराबर भी आपका 0 आया था तो 0x हो जाएगा। और यहाँ पर 0 प्लस का d तो बचेगा क्या, d अकेले, x² b²। अब यहाँ पर देखिए जो b और d का मान निकाले थे इसमें x नहीं था, b और d का मान जो आया था यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं। b का मान जो आया था वो आया था क्या, माइनस में आया था 1/a² माइनस b²। जहाँ पर देखिए ना माइनस का अंदर गुणा कर दिए थे तो आप इतना ही अभी लिखिए। और d का जो मान आया था 1/a² माइनस b²। ये दोनों d और b का मान थे। वहाँ पर हमने माइनस को अंदर गुणा किया था, यहाँ पर वैसे ही लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो अंदर गुणा कर देंगे। अब देखिए अचर है तो 1/x² प्लस a² और x² प्लस में b²। अब इसमें इंटीग्रल भी साथ में करते चलते हैं। तो b आपका क्या ये है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1/a² माइनस का b²। इंटीग्रल अचर था, बाहर निकाल दिए b को, अंदर बचेगा x² प्लस में a²। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। dx प्लस में d का मान कितना है 1/a² माइनस में b², d को बाहर कर दिए, इंटीग्रल में 1/x² प्लस b² और यहाँ पर dx लगा देंगे। इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब इतने का ही समाकलन वहाँ पर हमसे पूछा था जहाँ पर हमने छोड़कर आंशिक भिन्न में तोड़ा था, तो इतने का समाकलन, तो इससे मतलब नहीं है। अब इक्वल के इधर वाला सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक काम करते हैं, 1/a² माइनस b² दोनों में कॉमन हो रहा है, ब्रैकेट में पहले प्लस वाला कर लेते हैं, इंटीग्रल 1/x² प्लस में b² dx। माइनस वाले को बाद में कर देते हैं तो माइनस, ये तो कॉमन हो गया, बचा है इंटीग्रल में 1/x² प्लस का a² dx और ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/a² माइनस में b² ब्रैकेट में, इसका फार्मूला होता है 1/a। तो a के स्थान में कितना है b, tan इनवर्स x/a होता है तो x के स्थान पर तो x ही है और a के स्थान पर b है, माइनस ये भी होगा 1/a tan इनवर्स x/a और a के स्थान पर a है, x के स्थान पर x है, तो इतना हम कर देंगे और ब्रैकेट को कर लेंगे बंद और यहाँ पर लगा देंगे प्लस का c। और यहाँ पर देखिए बाकी अगर इसका आप अंदर फिर से गुणा करना चाहते हो तो अंदर फिर से गुणा कर दीजिए, बाकी अगर नहीं गुणा करना है तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यही फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंदर गुणा करना चाहो तो कर दीजिए, बात वही पड़ जाएगी। यहाँ पर कॉमन लिए थे, यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे, बात वही पड़ेगी। अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/a² माइनस b²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² माइनस b² और tan इनवर्स x/a हो जाएगा, माइनस में इसका गुणा अंदर करेंगे तो 1/a² माइनस b² tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये भी आपका फाइनल आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप ये भी कर देंगे, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाइएगा बड़ा वाला, और इसे करेंगे तो ब्रैकेट आपका टूट जाएगा। अगर आप माइनस को अंदर ले जाना चाहो तो माइनस अंदर ले जाओगे तो b² आगे माइनस a² हो जाएगा। आपका सब करेक्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर चेक करेगा कापी तो एग्जामिनर को इतना तो समझदारी है ही, वो आपकी कापी को अच्छे तरीके से देखता है, वो आपको देखता है आपने कैसे किया, ये भी सही करेगा, ये भी सही करेगा, आपको नंबर दोनों स्थान पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 की बी नंबर, जो कि वो भी बिल्कुल आसान है, इसी मॉडल से है लेकिन थोड़ा वो भी टफ है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं देर ना करके। 3 की बी नंबर जो कि सेम उसी प्रकार से है, तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर x² दिया, क्या दिया है x²। तो अगर हम जो है पहला नंबर तो यहाँ पर लिखेंगे x² अपान x² प्लस 1 और x² प्लस का 4 और x² प्लस का 9। देखिए इसको इक्वल लगाएंगे, एक काम करते हैं, जहाँ पर x² है वहाँ पर t कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा x² को हम t पता है कहाँ मान रहे हैं, इसको इंटीग्रल से बाहर कर दिए, पहले इंटीग्रल से बाहर किए, अब x² को हम t मान दीजिए, t+1 हो जाएगा, t+4 हो जाएगा
और टी प्लस का 9 होगा। और यहाँ पर बहुत बढ़िया फायदा तो हमें ये हो जाएगा, इसका हमें अवकलन भी नहीं अवकलन भी नहीं करना होगा। जो कुछ मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है, लेकिन इंटीग्रल के अंदर कुछ मानेंगे तब। इसको हम इंटीग्रल से बाहर करके माने हैं, इसका मतलब अब इसका हमें अवकलन करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसे जो करना है हम कर लेंगे और लास्ट में टी बराबर यक्स स्क्वायर आराम से रख देंगे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें अवकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब टी माने हैं तो इंटीग्रल के बाहर करने के बाद टी माने हैं। तो आप ऐसा कंडीशन कर सकते हैं, कहीं पर भी बहुत सारा ऐसा मिला है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इंटीग्रल से बाहर करने पर। यक्स स्क्वायर ऊपर था इसलिए हमने टी माना, अगर यहाँ पर यक्स होता तो अंदर मानते और अवकलन करके काट देते। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न रूप में करेंगे, यानी कि आप सखंडज कह सकते हैं। तो टी अपान में टी प्लस 1 है और टी प्लस का 4 है, टी प्लस का 9 है। शाखंडज में जब करेंगे तो ए के बटे में हो जाएगा टी प्लस 1 और बी के बटे में हो जाएगा टी प्लस 4, क्योंकि पावर 1 है तो आप सिंपली एक ही करिए, और सी के बटे में हो जाएगा टी प्लस का 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो इसे करना है करेंगे टी अपान टी प्लस 1 टी प्लस 4 और टी प्लस 9 इक्वल में तीनों में लघुत्तम लेंगे तो टी प्लस 1 टी प्लस 4 और टी प्लस का 9, टी प्लस का 9। तो टी प्लस 1 से भाग देंगे तो टी प्लस 1 कटेगा, लेकिन ये दोनों बचेंगे तो ए के गुणा में कर देंगे टी प्लस 4 को भी और टी प्लस 9 को भी। टी प्लस 4 से भाग देंगे तो ये वाला कटेगा, लेकिन ये दोनों बच जाएंगे तो बी के गुणा में हो जाएगा टी प्लस 1 और टी प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, जब टी प्लस 9 से भाग देंगे तो ये वाला कटेगा, लेकिन ये दोनों बच जाएगा तो सी के गुणा में हो जाएगा टी प्लस का 1 और टी प्लस का 4 हो जाएगा। अब जो है इस बटे वाले को इस बटे वाले से क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि हमारा कट भी रहा। टी बराबर ए टी प्लस 4 टी प्लस 9 प्लस में टी प्लस 1 टी प्लस 9 सी टी प्लस 1 टी प्लस 4 को नोट कर लेंगे। टी प्लस 4 को एक काम करते हैं, अगर हम टी बराबर -4 कर दें, क्या कर दें -4, या फिर -1 पहले करते हैं, क्योंकि 1/4 9 है तो 1 करेंगे, तो 1 करेंगे तो यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 + 1 0 होगा और ये पूरा 0 हो, मतलब एक 0 आएगा तो गुणा में सब 0 कर देगा ये पूरा। यहाँ पर -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 + 1, क्योंकि टी के स्थान में -1 करेंगे तो -1 + 1 0, तो ये पूरे को 0 कर देगा, ये भी 0 ये भी 0, हमारा बचा कौन, ये वाला। तो टी के स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टी के स्थान में -1 बराबर ए इंटू में टी के स्थान में -1 करेंगे तो 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा और 9 में 1 घटाएंगे 8 आएगा। तो यहाँ से -1 बराबर 8 × 24 है और ए बराबर कितना आ जाएगा -1/24 आएगा। तो ए बराबर कितना आ गया -1/24 आ गया। अगर टी बराबर -2 कर दें, -2 नहीं क्या होगा 4 करिए, क्योंकि 1 हो गया तो 4 करिए, तो 4 करते हैं। जब 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 है, पहले यहाँ देखिए टी के स्थान में -4 हो गया, यहाँ पर -4 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, हटा दो। इसमें देखिए -4 करेंगे तो बराबर में बी के गुणा में -4 में 1 घटाएंगे तो -3 आएगा, गुणे में -4 करेंगे तो 9 में 4 × 5 आएगा, माइनस को माइनस से काट देंगे तो 4 बराबर पंक्ति यही 15 बटे में चला जाएगा। तो b बराबर आ गया 4/15 आ गया, और इसमें रखेंगे तो ये वाला 0 ही हो जाएगा, ये वाला और ये वाला 0 हो गया, इसमें रखकर आसानी से निकाल लिए। अब t बराबर करेंगे -9, तो t के स्थान पे कितना हो जाएगा -9, t के स्थान पे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर 9 है, -9 करेंगे तो 0 होगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर -9 करेंगे तो -9 + 9 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो गया, तो दोनों 0 हो गया, ये बचा है। तो c -9 करेंगे, -9 + 1 तो आएगा -8, और यहाँ पर -9 + 4 होगा तो आएगा -5 आएगा। तो माइनस माइनस यहीं पर कट गया, तो -9 बराबर c, 8 पंचे कितना हो गया 40, तो -9/40 बराबर का c हो गया। अब यहाँ पर a b c का मान हमारा निकल के तैयार हो गया। अब जो है a b c का मान उठाकर हम समीकरण r में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a b c का मान जो है हम लेकर समीकरण कहाँ रख देंगे r में, तो समीकरण r को अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम इसके आगे जो है इसको उतार कर इसमें जो है सबका मान रखते हैं, और अगर आप ध्यान से देखिए तो a b c जो है अचर में आया है और वहाँ पर इसका मान रखकर समाकलन भी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण r में a b c का मान रखेंगे और साथ में क्या करेंगे इंटीग्रल, तो इंटीग्रल कर देंगे। तो यहाँ पर कितना था t
t+1 है, t+4 है और t प्लस का 9 है इक्वल। देखिए यहाँ पर a की बटे में था तो a आपका क्या आया, अचर आया है, तो a को साइड कर देते हैं, 1/t+1 कर देंगे, dt कर कर अलग कर दिए। b लिखेंगे 1/t+4 कर देंगे, dt कर कर अलग कर देंगे। और c को बाहर करके इंटीग्रल में 1/t+9 और dt करके क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर dt करके साइड कर दो और इसी का हमें समाकलन चाहिए। तो आगे देखिए a का मान रखेंगे, तो a का मान इसके पहले हम ज्ञात किए थे -1/24 है और ये फार्मूला बन जाएगा log t+1 का। नीचे वाले का अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसे कुछ मानने की जरूरत नहीं है। प्लस में b का मान रखेंगे, तो b का मान आप देख लीजिएगा 4/15 आया है और ये हो जाएगा log में t+4 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए समाकलन करने से पहले यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी हो जाएगा हमारा। समाकलन करने से पहले एक काम करते हैं, पहले t का मान रख लेते हैं, अन्यथा हमारा तो पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी समाकलन मत करिए, समाकलन करने से पहले नंबर तो आप a b c का मान रखिए, तो -1/24 इंटीग्रल में 1/t+1 dt होगा। प्लस में b के स्थान में 4/15 कर दीजिए और ला कर दिए क्या, इंटीग्रल 1/t+4 कर देते dt। c का मान रखेंगे, c का मान है माइनस में 9/40, तो प्लस माइनस -9/40 इंटीग्रल में 1/t+9। ध्यान दीजिएगा वहाँ इंटीग्रल के बाहर हमने मतलब इंटीग्रल करने से पहले ही, वहाँ पर इंटीग्रल करने से पहले ही हमने t मान लिया था x स्क्वायर को, तो इंटीग्रल करने से पहले ही हमें t का मान भी रख देना, इंटीग्रल के बाद नहीं। इंटीग्रल से पहले ही t को माने थे तो इंटीग्रल के पहले ही t का मान रख देते हैं, -1/24 इंटीग्रल 1/t का मान x² + 1 करेंगे, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। प्लस में 4/15 1/x² + 4 कर देंगे, माइनस में 9/40 इंटीग्रल 1/x² + 9 dt कर देंगे। अब -1/24 को नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, प्लस में 4/15 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनेगा, तो इंटीग्रल में 1/x² प्लस में 2 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। जब यहाँ पर x किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा और यहाँ पर भी dx हो जाएगा, यहाँ पर भी dx हो जाएगा। t था तो t किए थे, जब t का मान रख दिए तो x² और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dx। माइनस में 9/40 इंटीग्रल 1/x² प्लस में 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर dx है, -1/24 tan इनवर्स x प्लस में 4/15, ये हो जाएगा 1/a के स्थान पे 2 है, फिर tan इनवर्स x/a के स्थान पर 2 है, माइनस में 9/40 इंटीग्रल वो इंटीग्रल करें इनटू में 1/a के स्थान पे 3 है, tan इनवर्स x/a का मतलब बटे में 3 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1/24 tan इनवर्स x प्लस में 4 × 4 15 दूनी 30 होगा, tan इनवर्स x/2 माइनस में 9 × 9 4 × 12 tan इनवर्स x/3 प्लस का c हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 15 में 3 × 9 3 × 4 12 माइनस 1/24 tan इनवर्स x प्लस में 2/15 tan इनवर्स x/2 माइनस 3/4 tan इनवर्स x/3 प्लस का c, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, तीनों सवाल हमने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।